जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुआं ज्ञान की जलती ज्योति में एक समय के लिए भी मिल नहीं सकते। ऐसी मैं ज्ञान से भरपूर चैतन्य ज्योति हूँ। इतनी निर्लेप चैतन्य ज्योति हूँ जिस पर विकल्प का लेप नहीं है, जिस पर परिणाम का लेप नहीं है। ऐसी यह अपरिणामी चैतन्य ज्योति ही मैं हूँ। इस प्रकार से स्वीकार करने पर पर्याय में पड़ा हुआ विकल्प और संयोग में पड़ा हुआ देह विलीन हो जाता है। उस निर्विकल्प अवस्था को ही केवल ज्ञान कहते हैं। उस वैदेही अवस्था को ही निर्वाण कहते हैं। आज महावीर भगवान का निर्वाण दिन है, दीपावली का दिन है। मात्र चैतन्य ज्योति रूप ठहर जाना और अनंत काल के लिए उस मिट्टी में कभी न जाना। उस मिट्टी में तो अनादि से गया ही नहीं था, उस मिट्टी के योग में भी अब न जाना। ऐसी जो निर्वाण की अवस्था है, क्योंकि वान का अर्थ है देह,
कहते हैं उसका वान बहुत सुंदर है, कुरूप है। जहां वान न रहा उस दशा को निर्वाण कहते हैं। जहां देह न रहा और एकमात्र ज्ञान, उस ज्ञान के अनुभव में ही निर्वाण अवस्था की प्राप्ति हुई। ऐसी निर्वाण अवस्था आज के दिन महावीर भगवान को प्रकट हुई थी। इस पर आज हम थोड़ा गहराई से स्वरूप समझते हैं। आज महावीर भगवान का निर्वाण दिन है। कल हमने इस निर्वाण के संबंध में थोड़ी चर्चा की थी। रात्रि में प्रयोग करने के लिए भी कहा था कि जब देह की मिट्टी और विकल्प का धुआं किसी भी प्रकार के राग के विकल्प, द्वेष के विकल्प मात्र की तरंग चैतन्य ज्योति में कहीं पर भी नहीं है। और जब पर पदार्थों का, संयोगों का, संयोगी भावों का विकल्प नहीं आता, उस समय मात्र ज्ञान ही दृष्टि में आता है, जानने में आता है, अनुभव में आता है। यद्यपि पूर्व कर्म के उदय अनुसार विकल्प उत्पन्न हो, फिर भी उन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी जिसकी दृष्टि एकमात्र चैतन्य ज्योति पर है, उसके लिए विकल्प है ही नहीं। जैसे जलती हुई ज्योति को सागर की तरंगों के साथ में उपमा देकर के कहा था कि यह जलती हुई ज्योति, उसको विकल्प नहीं है कि वहां पर सागर की लहर उठ रही है, इतना भी भाव उस ज्योति को नहीं है, फिर भी वो जल रही है। ऐसे ही अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, प्रत्येक जीव का जो ज्ञान है वो ज्ञान ज्योति है। उस ज्ञान ज्योति में यह विकल्प ही नहीं है कि कहीं विकल्प है, कहीं देह है, कोई संयोग है, ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। यदि संयोगों के साथ में, विकल्पों के साथ में तन्मयता होगी, तो वह जो निरंतर धारा प्रवास है, वह जो वितराग परिणति स्वरूप अंतर की स्थिरता के साथ में वह जो आनंद की धारा बह रही है, उस धारा में खंड नहीं होगा। यही सबसे बड़ा प्रयोग है। अभी यहां सत्संग चल रहा है। पिछले 2 दिनों से इंटरनेट खराब है। आज भी इंटरनेट जा रहा है। मगर उसमें आप दीपावली कैसे मनाते हैं? सुनने का यदि रस लिया, ये पूरे प्रयोग की बात मैं आपसे कहता हूं, कुछ ज्ञान देने के लिए आपको यहां नहीं बिठाया या ज्ञान पाने के लिए आपको सामने नहीं बिठाया। इस स्थिति में भी मैं यही प्रयोग करता हूं कि वह जो ज्ञान की धारा, कि तुम्हारा रस संयोगों की ओर कितना है। यदि वाणी सुनने का रस उतना है,
तो निश्चित रूप से आकुलता होगी, मगर सुनने का रस कम होगा और अंतर के ज्ञान के प्रयोग पर ही पूरा जोर होगा। यद्यपि ये सत्य सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि से सोचने वाले लोगों के लिए यह अनुभूति की बात बहुत दुर्लभ है। इसलिए वो जो धारा प्रवाह से ज्ञान का जानना 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 जानना, उसमें जहां पर भी तुरंत उसको देखो। मैं ये प्रयोग करता हूं कि मैं पूरी तरह से आयोजन करके कल रात को बैठा हूं कंप्यूटर में सेट करके कि आज आपको सबसे अच्छे से अच्छा सत्संग मैं आपको दूं, मगर अभी इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है। अब मैं आपको क्या दूं? दीपावली बिगड़ गई। दीपावली तो तब बिगड़ती है जब ज्ञान की धारा को एक समय के लिए भूला और उस उदयगत विकल्प की धारा में वहां पर इतनी प्रधानता दी और जो आकुलता की तरंग उछली, वहां दीपावली बिगड़ गई, वहां वो उत्सव खत्म हो गया, वहां उस आयोजन का जो प्रयोजन था वह भूल गया। इस प्रकार से यह जागृति मैंने अपनी ओर से पूरी तैयारी की, मगर यह दुनिया ही ऐसी है, प्रकृति ही ऐसी है, मैं क्या करूं? नहीं, उतना भी विचार नहीं। कल रात्रि में जो हमने प्रयोग करना चाहा था, ज्यादा नहीं कर पाए, मगर उसका एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है कल रात्रि के प्रयोग का। जलती हुई ज्योति के साथ में, वो मैं आज आपको भेजूंगा थोड़ी देर में, यदि इंटरनेट ठीक होगा तो। ज्ञान में ब्रेक नहीं पड़ता। ये इसलिए कहता हूं कि पूरे ज्ञेय जाने से अनजाने हो जाए तो भी ज्ञान की जो निरंतर बहती धारा, इस धारा में खंड नहीं होता। यह धारा अखंड 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 ही चलती रहती है। ये इसलिए कहता हूं कि अभी ये मिट्टी, अभी ये 5 इंद्रियों से बना हुआ देह इस ज्ञान की चैतन्य की मूर्ति के पड़ोस में है, और अगले समय में बिल्कुल ही नए संयोग होंगे और मेरी जो चैतन्य परमात्मा की आराधना है, वह आराधना इसी का नाम तो है कि ज्ञान का जानना 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 जानना, ये धारा न टूटे और उसमें अनुभूति में कहीं पर भी विराम न आए, उस जागृति में कहीं पर भी एक समय की बेहोशी न आए, तो तुम्हारे लिए मनुष्य का देह छूटा ही नहीं है। ये दशा ज्ञानी की दशा है। इस वजह से तो अगले भव में बिल्कुल ही नए संयोग होते हैं। अब वहां पर इनमें से कुछ भी नहीं है। जो परम कृपालु देव अंतिम घड़ी में ये कहते हैं कि मनसुख मां का ध्यान रखना, अब देह छूट गया। अब जहां जन्म हुआ वहां कोई मां नहीं है, कोई भाई नहीं है, ये झंझट वहां है नहीं। मगर कृपालु देव वहां पर थे ही नहीं। बहुत सूक्ष्म भाव है ये भाव, तो कभी मैं स्मशान में चिता पर बैठूंगा तभी कह पाऊंगा। बहुत गहरा भाव है।
उस समय मैं आपको कहूंगा, मैं इंतजार करता हूं, जल्दी से जल्दी गजपंथा जाओ। बहुत से भाव आपको उस मशान में जाकर के कहना है। परम कृपालु देव जब ये वाक्य यहां बोलते हैं, हमने उन वाक्यों के बोलने में तुरंत लिख दिए, तस्वीर के नीचे लिख दिए, शास्त्र में लिख दिए। परम कृपालु देव की तस्वीर को खींच दिया, तरह तरह की कल्पना करके रंग बना दिए, रंग भर दिए और चित्र तैयार कर दिया, मढ़ा दिया, उस आकार में मूर्ति को तैयार कर दिया, लेटा दिया। एक मूर्ति को वहां पर राजकोट में रख दिया, एक को ववाणिया में रख दिया, सब तरह से हमने कृपालु देव को तैयार करके रख दिया। मगर वह जो भीतर में मात्र ज्ञान का जानना जानना जानना, वह धारा जिस महापुरुष के भीतर चल रही है, उस धारा की तो कुछ भी समझ नहीं, क्योंकि यहां स्पर्श ना हुए बिना वह कृपालु देव को कैसे पहचाने। और सदगुरु को न पहचान सके तो महावीर भगवान तो बहुत दूर है, उनका निर्वाण पहचानना अज्ञानियों के वश में नहीं है। अज्ञानियों के पास में वह आंखें नहीं है कि महावीर भगवान के निर्वाण को पहचाने। उनके लिए तो इतना है कि बस कोई आत्मा यहां से निकल गया, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह आत्मा यहां से विदा हो जाता है। अज्ञानी के लिए सिर्फ इतना ही है कि कोई मर जाता है तो अगले भव में जन्म लिया, और महावीर भगवान यहां से चले गए तो अगले भव में जन्म नहीं लिया और मोक्ष में गए। यह भी पढ़ा हुआ है, तुम जरा विचार करो, तुम्हें निर्वाण के बारे में क्या पता है? तुम्हें निर्वाण शब्द सुनते ही क्या भाव आता है? तुम्हें यह समझ में आता है कि निर्वाण का अर्थ है कि वहां वाहन नहीं है, वहां देह नहीं है, वहां वस्त्र नहीं है। निर्वाण उसी का नाम है। ज्ञेयों का वेश जहां नहीं है, जहां ज्ञान की अवस्थाओं का वेश नहीं है, ऐसा जो अखंड एक सत्ता स्वरूप परमात्मा है, जो वेश को धारण नहीं करता, ये अनादि अनंत और बीच में कहीं पर भी नहीं। जैसे बच्चा जन्म लिया उस समय वह निर्वस्त्र था, जब मुनि देह छोड़ा तब नग्न थे, मगर बीच में तो वस्त्र पहने थे ना। आचार्य कुंदकुंद देव ने बचपन में वस्त्र नहीं पहने, बुढ़ापे में वस्त्र नहीं पहने, मगर बीच में तो वस्त्र पहने थे ना। इस ध्रुव चैतन्य सत्ता को ऐसा तुम देखो कि अखंड है और अनादि अनंत इस सत्ता के विस्तार में, इस विस्तार में माने एक का ही फैलाव, इस विस्तार में माने 1 2 3 ऐसे बढ़ना नहीं, इस विस्तार का अर्थ है एक का फैलाव। इस विस्तार का अर्थ यह नहीं है कि एक चिंगम पड़ी थी, दूसरी चिंगम डाली, तीसरी चिंगम डाली और उस कमरे को बिल्कुल चिंगम से भर दिया, बढ़ता गया, उस तरह से नहीं है। वो एक ही चिंगम को खींच करके खींचते खींचते जो फैला वो है एक, मगर एक का विस्तार है। ऐसे ही में चैतन्य जिसका विस्तार, ये ज्ञान उतना अनंत 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 काल तक फैला। वो चिंगम तो ऐसी है कि जितनी खींचते जाओ उतनी पतली हो जाती है, उतनी पतली हो जाती है, क्योंकि वो पहले थी उतनी और खींचते गए, नई खींचा है ना। पहले से उतनी नहीं थी, पहले तो छोटी थी और फिर खींची गई। मगर मेरा अस्तित्व कभी छोटा था और बड़ा हुआ ऐसा नहीं। ये विस्तार तो समझाने के लिए कहता हूं। ज्ञान की सत्ता का विस्तार तो अनादि अनंत ऐसा का ऐसा ही है। वो अखंडितता बताने के लिए उस इलास्टिक को बताता हूं कि जो इलास्टिक को खींचने पर भी उस इलास्टिक में नए परमाणु जुड़ते नहीं हैं। जब वो इलास्टिक बड़ा हुआ है तब उसमें कितने धागे और ज्यादा मिल गए? कुछ नहीं, जो था उसी का विस्तार है।
ऐसे ही ज्ञान को अनुभव करो कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा। ये असली दीपावली मनाना है कि जहां तुम्हें वाणी, जहां तुम्हें देह, जहां तुम्हें परमाणु ये अनुभव में न आए, उस समय मात्र विस्तार, वो श्रद्धा, वो पूरे में जो विस्तार हुआ है उसमें ये श्रद्धा। उस समय कोई वहां पर विकल्प नहीं है, आवरण का विकल्प नहीं है, वो पर्याय का विकल्प नहीं है। पजामे के अंदर इलास्टिक डला है, तुम ऐसे खींचते हो, अब वो खींचा नहीं जा रहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये पजामे का कपड़ा है, वो कपड़ा अब ढीला हो गया है, ये विकल्प आता है, या फिर इलास्टिक ढीला हो गया। इलास्टिक तो दिखाई नहीं देता, खाली पजामे का वो कपड़ा ही दिखाई देता है, इलास्टिक तो अंदर है। मगर जैसे ही तुम खींचते हो उस समय भाव क्या पड़ा है जो नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्वभाव को पहचाना है। जो विस्तार करता है, जो संकोच करता है, वह इलास्टिक है, वो ये कपड़ा नहीं है, वो अंदर है कुछ। ऐसे ही वो जो विस्तार हुआ है, अनादि अनंत विस्तार, उसमें ये आवरण नहीं है, ये पजामा ये तो आवरण है। उस विस्तार से उस आवरण को अलग देखना, अनादि अनंत चैतन्य का विस्तार, उससे पर्याय का आवरण अलग देखना। वो एक समय की, दूसरे समय की, तीसरे समय की ऐसी पर्याय का आवरण, ये पर्याय का आवरण है। वहां तो एक इलास्टिक है और एक पजामा है, यहां तो एक ही इलास्टिक का विस्तार है और अनंत पजामे हैं। एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, मगर विस्तार जो हुआ है ज्ञान का, उसमें ये पर्याय का, पर्याय माने जानना, 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 ऐसा जो परिणाम, उस परिणाम से मुक्ति, उसको कहते हैं निर्वाण। उस निर्वाण की अनुभूति का नाम निर्वाण है। निर्वाण की अनुभूति का नाम निर्वाण है। आज का महावीर निर्वाण दिन है ना भगवान, ऐसा अंतर में है ज्ञान का जोर। तो ध्यान में जब लीन होता है तब ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होती है, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय का वेश जो ग्रहण नहीं करता है, परिणाम का वेश ग्रहण नहीं करता। उसमें ध्रुवता को उस परिणाम में मिलता हुआ नहीं देखता। ये कभी तुम्हें विचार आता है, बहुत सूक्ष्म भाव है ये, कि केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक में होने वाले ये समस्त परिणमन को, पर्यायों को, और इस जगत में होने वाले जितने भी पाप और पुण्य, ये परमात्मा कैसे स्वीकार कर लेते हैं। नजर के सामने इतने पाप हो, हमारी आंखों के सामने कोई किसी की हत्या कर दे तो हमसे देखा नहीं जाता, खाली कोई दो हाथ से ऐसे मच्छर मार दे तो भी उसके प्रति कैसा भाव आता। तो महावीर भगवान के ज्ञान में जब इतना जानने में आता है, लोकालोक और तीन लोक के जीवों के पाप भगवान के ज्ञान में जानने में आते हैं, तो भगवान को कुछ भी नहीं होता होगा। ऐसे भगवान, मगर वो जो स्थिरता जो महावीर भगवान की टिकी है, वो क्यों है? वो इसी वजह से, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान में जानने में आता है, मगर केवल ज्ञान में मिलता कहां है। केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है जगत। मानो मैं कोई पाप करता हूं, भगवान के ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है। यहां पर किसी ने हिंसा की और ये मेरे दर्पण में सिर्फ प्रतिबिंबित हुई है, इसलिए प्रतिबिंबित हुई है, अंदर आई नहीं है ना।
ऐसे ही केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकता है न, जाता नहीं है। इसलिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं ये बात झूठी है। तुम इसका भाव समझना, अभी तुम्हें इतना गहरा राज बताना है। ये ध्रुव सत्ता जो है, जो निर्वाण का भाव है भगवान, ये निर्वाण के भाव को समझो। इतना सूक्ष्म भाव है तू कि ज्ञान की एक समय की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में ये लोकालोक झलकता है। तो भगवान को दृढ़ता क्या है कि जो जगत में जो होता है वो होता है, मेरे ज्ञान में वो नहीं आया है। मगर ज्ञान में सिर्फ झलका है ना, वो ज्ञान में झलका है, तो झलकने से फिर राग द्वेष कैसे होगा? भगवान को ऐसा नहीं है कि मेरे ज्ञान में झलका है, वो झलकना तो ज्ञान की पर्याय में हुआ है। क्या भगवान अपने को पर्याय मानते हैं? मेरी ज्ञान की पर्याय माने भगवान अपने को एक समय की पर्याय मानते हैं। भगवान ये मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, जो केवल ज्ञान की पर्याय है। भगवान ये मानते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय की प्रति समय मृत्यु है। वो जो ध्रुव का जोर है, उस जोर को समझना कि लोकालोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर प्रतिबिंबित होकर के केवल ज्ञान की पर्याय में मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। इस वजह से वहां आनंद नहीं है। उसमें जो सत्ता की पकड़ है, ध्रुवता की पकड़ है, उस पकड़ की वजह से वहां निराकुल और निर्विकल्प है। ध्रुव की पकड़ से। इसका भाव समझ में आया? इसका भाव यह है कि दर्पण में जो पाप होते हुए प्रतिबिंबित होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया और यहां दर्पण है तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा। अब दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा है ना, दर्पण में तो चाकू गया नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब पड़ा है। तो मेरे दर्पण में वो हत्या जो हुई है वो दर्पण में गई नहीं है, दर्पण में प्रतिबिंबित हुई है। इस वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, मैं बाजार से दर्पण खरीद करके आया था, दर्पण की अवस्था को नहीं। जो मैं घर लेकर के जाता हूं हाथ में पकड़ करके, जिसमें रास्ते में किसी ने चाकू मारा किसी को और मेरे दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, तो मैंने पकड़ा तो दर्पण को है ना, दर्पण को पकड़ करके रखा है। ऐसा दर्पण को पकड़ के रखा है। ये ध्रुव की पकड़ का भाव है। आज नहीं तो कल तुझे ध्रुव में आने का भाव यह है कि इतना दृढ़ निश्चय वाला होना होगा कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं तो तू उतना उसको ढीला छोड़, उसमें रस लिए बिना। ध्रुव की पकड़ का अर्थ यह है। तब वो कहते हैं कि तूने परिणाम का वेश ग्रहण नहीं किया, नहीं तो केवली परमात्मा ने अनंत कपड़े पहन लिए। जब दीक्षा ली तब एक कपड़ा छोड़ दिया था, मुनि हुए तब, और वहां जाकर के अनंत कपड़े पहन लिए। अनंत पर्यायों के कपड़े जो ध्रुव ज्ञायक देव पहनता नहीं, क्योंकि जिसने एक भी पर्याय का वस्त्र नहीं पहना, ऐसा ध्रुव चैतन्य मैं हूं, उसी के बल पर ही अनंत काल तक पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। मगर मेरे में कहां प्रतिबिंबित होता है? राग द्वेष की बात यहां करते ही नहीं है। मुझे राग द्वेष नहीं होता यह बात नहीं करते। मेरे में लोकालोक प्रतिबिंबित नहीं होता है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं।
अकेली पर्याय होगी तो प्रतिबिंबित अकेली पर्याय होगी, मगर यह लक्षण से भेद करके मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, जानने देखने वाला हूं, जानने देखने वाला, वाला क्यों? जानवा वालो, देखवा वालो। पहले क्या मानता था? घर वालो, छोकरा वालो, पत्नी वालो एवो मानतो तो, अने हवे जानवा वालो, जानवा वालो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, आम पगमा छे ने एक बीमारी थाय, वाळानी बीमारी। एक पगमा वाळानी बीमारी थाय तो एटली वेदना ने एवी पीड़ा थाय, तो एक वाळो आवो थाय तो आटलो अंदर में कष्ट थाय, तो आया केटला वाळो थयो? घर वाळो, छोकरा वाळो, केटला वाळा एकारे भेगा थया? अने आ बधामांथी निकळ्यो तो जाणवा वाळो अने देखवा वाळो, ए वाळो। घर वाला में से वो जानने वाला हुआ। मैं जानने वाला नहीं हूं, मैं ध्रुव चैतन्य मात्र हूं। लाओ ऐसी दृढ़ता, ऐसा करके दीपावली मनाओ। कैसे? मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूं, ऐसी दीपावली मनाओ। लाओ ऐसी दृढ़ता अंदर में। लोकालोक को तू केवल ज्ञान में जानेगा या नहीं जानेगा? जिसमें लोकालोक नहीं झलकता, ऐसा ध्रुव चैतन्य मैं हूं, ऐसी दृढ़ता। ये हैप्पी दिवाली आज सेलिब्रेट करने वाले। कौन करेगा दीपावली सेलिब्रेट? ध्रुव सेलिब्रेट नहीं करता, कोई करेगी, मेरी पड़ोसन। हम पटाखे नहीं फोड़ते, पड़ोसी फोड़ते। हमारे कंपाउंड में पटाखे फोड़ते ही नहीं है। हम सेलिब्रेशन नहीं करते। इतना अलग। और वो जिस एक समय की पर्याय में ही हो, वो एक समय की पर्याय में पूरा भाव ऐसा ध्रुव का ग्रहण होता है कि वहां जब पर्याय में फिर लोकालोक का ये ज्ञान हो या फिर उस सेलिब्रेशन का प्रतिबिंब पड़े, तो भी वो पर्याय इतनी अलिप्त रहती है, क्योंकि पर्याय का मुख त्रिकाली की ओर है, स्वसन्मुख हुई है ऐसी पर्याय। जिस भाव से मैं आप परमात्माओं को यह कहता हूं, उस भाव से यदि आपने ग्रहण किया, आपकी दीपावली सार्थक हो गई। यह मंगलाचरण हुआ। यहां दीपक जलाने की बात ही नहीं है। जहां मंगलाचरण होता है ना, कोई प्रोग्राम शुरू होता है, उससे पहले दीप प्रज्वलन होता है, दिए को जलाते हैं। सूरज की तस्वीर नहीं रखते, जलता हुआ दिया वो सूचक है उसका, मंगलाचरण का। कितनी और भी वस्तु थी, हेलोजन लगा देते, मर्क्यूरी लगा देते, ट्यूबलाइट लगा देते, बल्ब लगा देते। इतने इतने बड़ी मर्क्यूरी हेलोजन तो होते हैं ऑलरेडी उस हॉल में, और फिर छोटा सा दिया। इस दिए की जरूरत क्या होती है कि चलो अभी मंगलाचरण करेंगे, दीप प्रागट्य करेंगे। और दिया भी था, खाली कुछ नहीं था। क्या नहीं था? वो ज्योति नहीं थी। खाली ज्योति ही नहीं आई ने, और क्या नहीं आया? वो ज्योति आते ही बस प्रसंग शुरू हो गया। यहां कहते वो ध्रुव चैतन्य ज्योति, तू स्वयं है, ऐसा स्वीकार कर कि मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। ये प्रोग्राम चालू हो गया, ये मंगलाचरण हो गया। और यहां कैसा है? किसी एक प्रोग्राम में
कहीं कार्यक्रम शुरू होता है तो कोई बड़े नेता को बुलाते हैं ना कि दीप प्रागट्य के लिए ये नेता आएंगे, और एक खाली नेता आकर के दिया जलाता है और पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। हमारा ऐसा है कि हर एक को अपना अपना दिया खुद जलाना है। यहां कोई दूसरा पराया काम में नहीं आ सकता। दूसरे नेता से ये दीप प्रागट्य, हमें कुछ भी नहीं करना, खाली दीपक जलाना है। नेता के पास में कैंची लेके, नेता हमेशा जेब में कैंची रखते, जहां भी देखा काट दिया, मंगलाचरण। हमें काटना नहीं है, हमें जलाना है। जलाना भी नहीं है, जो जलती हुई ज्योति है उसी का स्वीकार कर कि यही मैं हूं। खुशी हो रही है कि नहीं, तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं? ऐसा सत्संग कभी दीपावली में किसी का सुना? आनंद आता है कि नहीं? आता है ना? आता तो है, मगर मुझे नहीं, पड़ोसन को। आज इस बार तुम्हारा इस प्रकार से हथौड़ा लेकर के આમ ઘણ થી મિથ્યાત્વની ઉપર હથોડા નાખવાના છે, और तुम थोड़े साइड में रहना, नहीं तो तुमको भी हथौड़ा पड़ेगा कि मैं सदा साइड में ही रहने वाला तत्व हूं। ज्योति से जब सिर्फ ज्योति जलती है, पहले के जमाने में दरवाजे के ऊपर दिया रखते थे, वो दिया दरवाजे के, उसको देहली दीपक कहते हैं। देहली माने ये दिल्ली वाला नहीं, देहली। दरवाजे के ऊपर, उसका मूल कारण ये था, घर में भी रख सकते थे, आंगन में भी रख सकते थे, वो देहली पर रखते थे कि उसका उजाला आंगन में भी पड़े और घर में भी पड़े, ये दोनों। ये ज्ञान की ज्योति से स्व भगवान आत्मा भी प्रकाशित हो और जगत भी प्रकाशित हो। ये बीच में ये देहली दीपक, ये स्व पर को प्रकाशित करने वाला। मगर उस ज्योति को पूछो कि तूने घर को प्रकाशित किया कि आंगन को? वो ज्योति मात्र टिक करके रहने वाली। आज का दिन, दीपावली का दिन, आनंद का दिन है। किसके लिए आनंद का दिन है? हमारे लिए नहीं। हम जिसके कारण जो मिठाइयां बांटते हैं ना, मैं आपको एक दिन नहीं 30 वर्षों तक आपको ज्ञान दूं, सुबह दोपहर शाम रात आपको ज्ञान दूं, 2 घंटे 24 मिनट कम से कम। वो तो पर्यूषण में खाली रोज का 7-8 घंटे का ज्ञान दिया था, वो भी 23 दिन में। कैसा गला हो गया था। अब 30 वर्षों तक कोई ज्ञान दे, गले से नहीं, शरीर के सभी अंगों से, ऐसा 30 वर्षों तक ज्ञान दे, ऐसा महापुरुष जिनकी वाणी हमें रोज सुनने को मिलती थी, और जिस दिन वह महापुरुष हमें छोड़ करके चला गया, और वह अवसर जो था वो छूट गया, न वाणी सुनने को मिली, तब से लेकर के यह भूमि बिना तीर्थंकर की हो गई।
उस दिन हम एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं और हैप्पी दिवाली करते हैं। यह आनंद की बात है क्या? हमारी दीपावली ये जो मनाई जाती है, हैप्पी दिवाली, हाँ, जो बाप बेटे को रोज कुछ न कुछ देता है, ऐसे पैसे मिलते हैं ना, बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो मांगते, सभी बच्चे को रोज नहीं मिलता, एक आध बार मानो मिल गया। सुबह मांगा कि मुझे 1 रुपया आपो ने, बपोरे मांगो 1 रुपया आपो ने, सांझे 1 रुपया आपो ने, रात्रे 1 रुपया आपो ने, ऐसे 4-4 बार 1-1 रुपया मिलता हो। वो बेटा के साथ धन्य। बचपन में ऐसा होता था ना, हमें भी मिलता था 1 रुपया, सुबह मिलता था, फिर दोपहर में कहते 1 रुपया दो ना, રૂપિયો નતો મળતો, ધોકો લઈને આવતા કે બસ હવે डंडा लेकर कपड़ा धोवाना, हमारे रुपये तो आप्यो तो। अब ये जो रुपया देने वाला दिन में 4 बार देता हो और 30 वर्षों तक देता हो, वह बाप जिस दिन छोड़ करके चला जाए उस दिन बेटा मिठाइयां बांटे, वो कैसा लगेगा? कि जिनसे मुझे मिल रहा था कि नहीं नहीं भाई, हम तो उनका निर्वाण हुआ न, उनका निर्वाण हुआ, मगर उसमें तेरा क्या अच्छा हुआ? तू तेरी कर न। तेरी तिजोरी खाली रह जाए और किसी का महल बन जाए और तू भिखमंगा रह जाए, इसलिए वह व्यक्ति ये बोलने का हकदार भी नहीं है कि मैं महावीर भगवान को मानता हूं। महावीर भगवान का पता ही क्या है? ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय, बस महावीर जिनेन्द्राय। ये भूमि बांझ हो गई तीर्थंकरों के बिना, ऐसी ये भूमि तब से हो गई। ये आज का वह दिन है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं महावीर भगवान के निर्वाण होने की खुशी में ये दीपावली नहीं मनाता हूं, उसमें मेरा कोई आनंद नहीं है। ये तो दीपावली का बहाना है, जिस बहाने मैं ये ज्ञान की त्रिकाल जलती ज्योति को अनुभव करता हूं, स्पर्शना करता हूं, स्वीकार करता हूं कि ये ज्ञान की जलती ज्योति यही मैं हूं। लक्षण से लक्ष्य की ओर जाना, फिर तुझे लक्ष्य मिल गया। लक्ष्य माने मोक्ष का नहीं, लक्ष्य माने पूरा अखंड द्रव्य। ज्योति जितनी भी जलती हो, ज्योति में हमेशा आपने देखा ऊपर की ओर ही जाती है। वहां न्यूटन का सिद्धांत काम में नहीं आता। ये फोन ऐसे रखोगे तो नीचे गिरेगा, ये लैपटॉप ऐसे रखोगे नीचे गिरेगा, मगर ज्योति नीचे नहीं जाती, ज्योति ऊपर की ओर जाती है। यह प्रतीक है, इसलिए तो हम ज्योति को जलाते हैं। इसलिए तो जरथुस को मानने वाले लोग मंदिर में 24 घंटे दिया जलाते हैं। इसलिए तो हम किसी के मरने के बाद उनकी तस्वीर के आगे दिया जलाते हैं। ये दिए की बहुत महिमा है।
ये तो हमारा त्योहार है, इसमें तुम्हारा नाम आता है। हे ज्ञान दीपक, ये दीपावली में दीपक का नाम आता है। एक ही त्योहार ऐसा है, होली में नहीं आता, मकर संक्रांति में नहीं आता। ये साल में एक ही पर्व ऐसा है जिसमें तुम्हारा पर्व कहता हूं, ये दीपावली का जलती ज्योति का पर्व है। जलता हुआ दिया, अंधेरे कमरे में सूरज की तस्वीर काम में नहीं आती। कोई वस्तु खो जाए तो जलता हुआ दिया जैसे काम में आता है, ऐसे ही महावीर भगवान की मूर्ति को देख, ऐसे ही महावीर भगवान की तस्वीर को देख कि ये मूर्ति और तस्वीर, ये सूरज की मूर्ति और सूरज की तस्वीर है। मगर देखना हो तो जलता हुआ दिया ही काम में आएगा। ऐसे ही यह जलती हुई ज्ञान की ज्योति ही उपयोग में आती है। मैं परमात्मा, महावीर भगवान की फोटो नहीं, महावीर भगवान की मूर्ति नहीं, वो सूरज की मूर्ति है, वो सूरज की फोटो है। सूरज की फोटो से जलता हुआ दीपक बेहतर है, क्योंकि अंधेरे कमरे में सूरज की तस्वीर होगी तो उसका पता भी इस जलते हुए दिए से चलेगा। वो महावीर भगवान है, ये जानेगा कौन? ये जलता हुआ दिया ही तो। मोह के अंधकार को नष्ट करने वाला, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला, सब जगह सम्यक ज्ञान, उसमें ज्ञान को दीपक कहा ना। दीपक और ज्योति कारण कार्य संबंध बताया छह ढाला में भी। दोनों को भेद करके सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सो, युगपत होते हो प्रकाश दीपकते हुए। ये प्रकाश और दीपक, ये दीपावली समय सार की छठी गाथा में दीपक शब्द का प्रयोग करके ये ज्ञान की ज्योति से आत्मा को सिद्ध किया है। उसकी टीका पढ़ना समय सार की छठी गाथा की। अष्टद्रव्य की पूजा करते हैं, उसमें भी मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वा, उसमें भी दीपक आता है। ये सभी ज्ञानियों ने, परम कृपालु देव ने भी, ये आत्मसिद्धि शास्त्र में अज्ञान अंधकार सम नाशे ज्ञान प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो जो चैतन्य ज्योति है, उसका वर्णन किया। वचनामृत के 52वें पत्र में किया। सब जगह जहां पर भी आगम के पन्ने पन्ने को खोलोगे, ये ज्ञान की दीपावली की महिमा बताई। आज पूरे दिन भर फिर से ये प्रयोग करना। आज सबसे पहले ये महावीर भगवान के निर्वाण के कारण ये घर में लड्डू बनाने का मना कर दो, बंद कर दो ये काम। महावीर भगवान को चढ़ाना भी नहीं है और महावीर भगवान के नाम पे खाना भी नहीं है। भगवान के नाम पे, यहां गांव में, छोटे गांव में लोग जाते, किसी का मरण हो जाता है ना, उमराला में ऐसा लोग करते, गांव के हो, तो मरण के बाद में वो लोग जाते, 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं जिनके घर पे मरण हुआ। ये कि गांव में प्रेम भाव ज्यादा होता है।
प्रेम भाव ज्यादा नहीं होता। वो 3 घंटे बैठता है तो 6 बीड़ी फूक कर आता है उसके घर पे, वहां पर थाली में रहती, मुफ्त की बीड़ी मिलती। एक बार बीड़ी रखना बंद कर दो। यहां गांव में ऐसा करते, वो तो मैंने बंद करवाई बहुत से घरों में। और लोगों कहा कि एक जगह तो छोड़ते, जिस घर में मरण हुआ है वहां कुछ लेकर जाना चाहिए, तुम तो वहां की बीड़ी पीकर आते हो। और उन लोगों को भी पता है बीड़ी रखेंगे तो लोग आएंगे, तो उनका भी अच्छा दिखाने के लिए कि देखो इनके घर पर बहुत लोग आते हैं मरण के बाद में, कितना अच्छा रिश्ता रहा होगा सबके साथ में। सबके साथ में कुछ नहीं था, बीड़ी के साथ में था। वो चला गया, उसके बहाने ये बीड़ी को पीता है या बीड़ी पीने के बहाने उसके घर पर जाता है। ऐसा ही हमारा है। महावीर भगवान के निर्वाण की तो बात करते हैं, खाने का मजा लेना है, इस वजह से महावीर भगवान का नाम लेते हैं। जे खाऊ એ ખાવ, ખાવાના નથી પાડતો। લાડવા બનાવ, ચણાની પૂરી બનાવ, ઘૂઘરા બનાવ, જે તમારે શું કહેવાય, થેપલા યાદ આવી ગયા, કારણ કે રોજ થેપલા ખાધા છે ને। હમણાં 20 दिन तक थेपला ही थेपला खाया। तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ, खाली भगवान के नाम पे ये धंधा करना बंद कर दो। ये मेरा इंद्रियों का रस है इसलिए मैं करता हूं, मगर हे वितरागी परमात्मा, आपकी भक्ति मैं खाकर या खिला करके नहीं करूंगा। आपकी भक्ति तो मैं ज्ञान की ज्योति के स्वीकार से ही करूंगा। और मैं भावना पाता हूं सभी ज्ञान दीपक ऐसी ही चैतन्य की मस्ती में ये दीपावली मनाएंगे। अपना असली नया साल तो परसों से शुरू हो रहा है, कल नहीं, कल धोखा है। हमारे यहां पर उसको धोखा कहते हैं। बीच का एक दिन आता है, क्या क्या आता है पता नहीं, मगर कहते हैं कि नया वर्ष अब शुरू होगा। गुजराती कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर। गुरुदेव कहते थे जिस दिन हमारे आत्मा में कुछ नया प्रकट हुआ उस दिन नए वर्ष की शुरुआत हुई। कुछ नया प्रकट हुआ, वही मोह, वही राग, वही द्वेष, हमारा नया वर्ष कब शुरू होगा? हमारा नया वर्ष शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा कुछ पुराना नहीं है और कुछ नया नहीं है। ऐसी जो अनादि अनंत विस्तार में फैली ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, पूरे दिन भर ये प्रयोग करना। मैं समस्त पदार्थों का, समस्त ज्ञेयों का स्वीकार करता हूं, क्योंकि ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होते, ऐसा नहीं। मेरे में प्रतिबिंबित कुछ होता ही नहीं है, पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, उस पर्याय में नहीं गया। ऐसा विस्तार, ऐसी ध्रुव की विस्तार, ऐसी ये चैतन्य सत्ता में हूं। क्या करना? जो भी वस्तु ज्ञान में, बिल्कुल आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप जगत में है ही नहीं यहां, क्योंकि वो जानने 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 के रस को लेकर के भी ऐसा लगता है कि जगत में हूं। कुर्सी को जानने वाला, दीवार को जानने वाला, मैं मात्र जानने वाला हूं ना। मगर वो जो जानने वाली पर्याय है, उससे ही जब नाता न रहे और ध्रुवता पर जोर आए तो तू जगत को जानने वाला, वो जानने वाला 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 भाव ही नहीं आएगा। सत्ता मात्र मैं हूं, सत्ता मात्र मैं हूं, ऐसा प्रयोग करना। कोई भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो हो, सत्ता में प्रतिबिंब नहीं है
पर्याय में प्रतिबिंब है। ये सीधी चाबी दो वाक्य में, मेरी सत्ता में प्रतिबिंब नहीं है, मेरी पड़ोसन में पर्याय में प्रतिबिंब है। आज शाम तक आपको केवल ज्ञान होना चाहिए। तुम कहोगे हमारा शाम को केवल ज्ञान हो जाता, मगर आप सुबह निर्वाण तो चले जाओ, उसके बाद में हम केवल ज्ञान प्रकट करें। मगर इस प्रकार के विचार से इतनी दृढ़ता आएगी, ये अनंत काल की तैयारी है, ये प्रवचन नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है, ये तो हमारी मस्ती है। ये मंदिर नहीं है, ये मैखाना है, यहां हम पीते हैं, यहां हम पिलाते हैं। सुनते ही झटका लगता है, ऐसा मत बोलो, पीते पिलाते, ये वाक्य अच्छा नहीं लगता। वाक्य अच्छा नहीं लगता तो एक बार पी ले। वाक्य से ऊपर उठ जा, एक बार इस प्याले को पी ले। मैं तो हमेशा 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 इसी के लिए आप परमात्माओं के साथ बैठा हूं, और जीवन के अंत तक अब देना नहीं है, अब पीना और पिलाने की ही बात है। नाचो, मस्त रहो। ध्रुव की सत्ता में कुछ प्रतिबिंब होता नहीं है, और जहां प्रतिबिंब होता है वह पर्याय में पड़ोस में, और वह पर्याय में पड़ोस में वह भी मैं नहीं। तो अब मेरे में राग द्वेष, अब मेरे में देह के संयोग, ये सब कहां ऐसे ही कहते वो ध्रुव मैं, वो मेरे में कहा, मेरे कहते ही ध्रुव मैं, वह नित्य विस्तार स्वरूप चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसी ही धारा आपकी चलती रहे। आप सभी को दीपावली की मंगल बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। असल में तो तब पूरी होगी भगवान जिस दिन आप इस वाणी का अंतर से प्रयोग करेंगे और अनुभव को उपलब्ध होंगे। आप समस्त परमात्माओं को पुनः पुनः मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।